हेलो नमस्कार साथियों, मैं रवि भारतीय। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पडोविन एप्लीकेशन पर डे एक्सक्लूसिव टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो उसी सीरीज में हम आगे एक टेस्ट जो ये ज्योग्राफी का होने वाला है इसको कराने जा रहे हैं। तो साथियों, ये टेस्ट आपको 8 बजे ज्वाइन करना होगा और आपको ये 8:05 पर स्क्रीन पर दिखाई देने लग जाएगा। तो आपको इस टेस्ट को ज्वाइन कर लेना है और इस वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथियों, हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पडोविन एप्लीकेशन पर एक दो दिनों से कार्य चल रहा है। तो जिस भी साथी का टेस्ट ज्वाइन नहीं हो पाता वो जल्दी से ठीक कर दिया जाएगा और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। हमें आपकी समस्या को हम जान सकते हैं और इस पर कार्य निरंतर कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम भी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो आप साथी जिनका टेस्ट ज्वाइन होता है वो टेस्ट देना और सभी साथियों, उम्मीद है कि अब ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है क्योंकि आज इस पर अपडेट भी आ गया था और उसमें ये प्रॉब्लम को ठीक कर दिया गया है। तो साथियों, हम बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप इस एप्लीकेशन का लोगो देख सकते हैं। तो इस पर आप जो भी साथी को अपने आपने अभी नहीं बताया तो उसे जल्दी से इसे ऐप के बारे में बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, जो भी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप इन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर दिए गए नीचे वीडियो के नीचे कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, तो आप वहां पर भी अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं और कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको आपका प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा और आपको उससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। और किसी भी साथी को पॉइंट सिस्टम में अभी दिक्कत आ रही है तो वो यूट्यूब चैनल पर पडोविन एप्लीकेशन पर जो चैनल है उसकी पॉइंट सिस्टम की वीडियो डाल रखी है, तो आप उसे देखना और उससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों, हमने कल भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने जो भारत का क्षेत्रफल के जो पहाड़ पर्वत मैदान मतलब इसका जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में बताया था। तो इसे हम आगे आगे लेकर चलने वाले हैं और आज इसमें जो इससे आगे जो क्वेश्चन बनेंगे उनको हम नोट करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, हम उन पर चर्चा कर लेते हैं और आपको उनके बारे में बता देते हैं। तो हिमालय की पर्वत श्रेणियां जो हैं वो प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल हो गई हैं। मतलब जो हिमालय है, जो पहले वहाँ पर टिटिस सागर हुआ करता था, उसमें जो हिमालय का निर्माण हुआ है, जो अपनी इंडियन प्लेट वहाँ पर जो एशिया महाद्वीप से टकराई थी, तो जो टिटिस सागर है उससे हिमालय का निर्माण हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। तो जो हिमालय है उसका जो प्रायद्वीपीय पठार की ओर अब जो भाग है वो उत्तल हो गया है। तो साथियों, मैं आपको उत्तल बना देता हूँ कि उत्तल कैसे बनता है। जैसे ये देखिए आप, यहाँ पर ऐसे उत्तल हो गया है, मतलब ये बाहर की तरफ से उभरा हो गया है। तो इस तरह से ये उत्तल हो गया, मतलब ये बाहरी तरफ से अपना आकार इसने बढ़ा दिया है। और जो तिब्बत की ओर है, मतलब जो तिब्बत जो वर्तमान में चाइना के अंडर में आता है, तो वहाँ उससे उसकी तरफ से अवतल हो गया है। तो साथियों, ये मैंने आपको उत्तल के बारे में बताया। अब मैं आपको अवतल बताने वाला हूँ, तो आप देख लेना। ये तो है उत्तल। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये उत्तल है और मैं आपके लिए अवतल बना देता हूँ कि अवतल कैसे होता है। ये अवतल। तो ऐसे करके साथियों, यहाँ पर जो है वो तिब्बत की ओर इसका आकार अवतल हो गया है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि ऐसा तिब्बत की ओर इसका आकार हो गया है। तो चलिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। इनको मैं हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि इसका आकार तिब्बत की ओर अवतल और जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी ओर उत्तल हो गया है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो साथियों, इसको जो है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र जो है उसको 4 प्रमुख समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। तो उसमें से हम 2 पढ़ने वाले हैं और 2 को हम आगे डिस्कशन करेंगे और आगे की जो भी पार्ट होगा उसको हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें 2 को हम जान लेते हैं कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र और एक होता है हिमाद्री या वृद्ध हिमालय क्षेत्र। तो साथियों, ट्रांस हिमालय क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। तो साथियों, ये जो पर्वत श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और जो हमारा भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, जिसे हम गॉडविन आस्टीज भी बोलते हैं, 8,611 मीटर। तो इसकी 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बाद जो हिमालय पर माउंट एवरेस्ट है, उसकी जो वो पूरे जो वो एशिया है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गॉडविन आस्टीज है। तो काराकोरम की सर्वोच्च ऊंची चोटी ये मानी जाती है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन नोट करना है और आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा।
कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। जो कश्मीर हिमालय है वो करेवा के लिए प्रसिद्ध है और जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव है। जो कश्मीर हिमालय है वो करेवा के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बताया गया है कि करेवा एक जो है वो चिकनी मिट्टी के रूप में है। करेवा में जानना होगा करेवा क्या है, तो एक चिकनी मिट्टी है और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव है। तो यहाँ पर जो है जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है करेवा मिट्टी जो है, तो वो कश्मीर हिमालय में हमें देखने को मिलती है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, जो थ्योरी है उस पर चर्चा कर लेते हैं। कि वृद्ध हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला, लद्दाख श्रेणी में खरदुर्वाल जैसे दर्रे स्थित हैं। तो वृद्ध हिमालय जो है उसमें जोजिला, पीर पंजाल दर्रा जो है वो बनिहाल में, और जास्कर श्रेणी में फोटुला, लद्दाख श्रेणी में खरदुला दर्रा जैसे वहाँ पर स्थित दर्रे हैं। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल एवं वुलर एवं खारे जल की झील पोंगोत्सो और सोमोरिरी स्थित है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ जैसे तीर्थनाथ स्थान कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में ही स्थित है। जो वैष्णो देवी है और अमरनाथ गुफा है या चरार ए शरीफ जैसे तीर्थ स्थान जो हैं वो कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में ही स्थित हैं। तो उनके बारे में बताया गया है। तो साथियों दूसरे भाग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 4 भाग है, तो उसमें दूसरा भाग में आता है हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची एवरेस्ट जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। यानी जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो इसी जो वृद्ध हिमालय है इस पर स्थित है। कंचनजंगा जो है, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट एंड नाम से भारवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। जो वृद्ध हिमालय है इसके महत्वपूर्ण शिखरों में कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी और नाम से भारवा। इसमें नाम से भारवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। वृद्ध हिमालय लघु हिमालय से मैन सेंडर प्रेस्ट के द्वारा अलग होती है। जो वृद्ध हिमालय है और लघु हिमालय से मैन सैंडल जो पृष्ठ है, मतलब इसको नाम दिया गया है, जो ये अलग होता है वहाँ पर, तो उसके द्वारा ये अलग होती है। तो साथियों इसमें ये आपको मैंने थ्योरी बताई थी, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं और आपको इसे याद कर लेना है। और ये टेस्ट 8 बजे 5 मिनट पर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और इसे आपको 8 बजे ज्वाइन कर लेना है। 8 बजे से पहले पहले आपको स्क्रीन पर आ जाना है और वहाँ पर 2-3 मिनट तक इसका वेट करना है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।